हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं द अल्केमिस्ट बुक की हिंदी समरी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बुक आपके अंदर छुपे हुए खजाने की कहानी है। चलिए फिर आपको सुनाते हैं ये कहानी। दोस्तों, अभी आप द अल्केमिस्ट नोवेल की हिंदी समरी सुनने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आप अपने अंदर छुपे खजाने की खोज कर पाएंगे। यह वास्तव में हमारी, आपकी और हम सबकी कहानी है। खजाना, ये सुनकर ही हम में से हर किसी के अंदर ये चाहत जाग जाती है कि ये हमें कैसे मिल जाए। द अल्केमिस्ट, जिसे कि लिखा है पाउलो कोएल्हो में, इसी तरह भी एक खजाने की कहानी पढ़ने को मिलती है। हालांकि इस कहानी में जिस खजाने की बात हो रही है, अंत में पता चलता है कि वो खजाना वास्तव में हमारे, आपके, हम सब के अंदर ही छिपा हुआ है। यह खजाना ज्ञान का है, वो ज्ञान जो हमें इतनी ऊंचाइयों तक अपनी ज़िंदगी में लेकर जा सकता है, जहाँ से कि हमारी ज़िंदगी किसी भी चीज़ की मोहताज नहीं रहती और हमारा पूरा जीवन खजाने से भर जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं द अल्केमिस्ट बुक की हिंदी समरी, जिसे लिखा है ब्राज़ीलियन उपन्यासकार पाउलो कोएल्हो ने। गडेरिये की संघर्ष भरी कहानी। द अल्केमिस्ट में सैंटियागो नाम के एक गडेरिये के बारे में पढ़ने को मिलता है, जो कि एंडलूसिया में रह रहा है। उसके परिवार वालों की चाहत है कि वो एक प्रीस्ट बन जाए, लेकिन सैंटियागो को घूमने फिरने में इतना आनंद मिलता है कि इसकी वजह से वो एक गडेरिया बना जाता है, ताकि अपने भेड़ों को चढ़ाने के बहाने वो यहाँ वहाँ घूम सके। सैंटियागो की मुलाकात एक लड़की से होती है और वो उस पर फिदा हो जाता है। उसे उम्मीद होती है कि एक दिन दोबारा उससे उसकी मुलाकात ज़रूर होगी। एक दिन सपने में वो देखता है कि वो एक टूटे फूटे चर्च के कमरे में है, जहाँ पर कि साइमाकॉर का एक बड़ा सा पेड़ भी है। इस सपने का मतलब जानने के लिए जब वो शहर में एक लेडी के पास पहुंचता है, तो वो उसे इजिप्ट के पिरामिड जाने की सलाह देती है, जहाँ पर कि उसे एक खजाना मिलने वाला है। अफ्रीका में ठगी का शिकार। बीच में उसकी मुलाकात एक बड़े ही बुद्धिमान बूढ़े आदमी से होती है, जो अपने आप को सालेम का राजा बताता है। वो उसे सही रास्ता दिखाना चाहता है। सैंटियागो से वो बताता है कि जिंदगी में हमेशा कुछ न कुछ संकेत मिलते रहते हैं, जो किसी को भी सही रास्ते पर चलने में मदद करते हैं। सैंटियागो की मदद के लिए वो उसे एक काला और एक सफ़ेद पत्थर देता है। इसका इस्तेमाल वो उसे असमंजस की स्थिति में होने पर करने के लिए कहता है। सैंटियागो जब अफ्रीका में टेंजियर पहुंचता है, तो वहाँ पर एक आदमी उसे पैसे ठग कर भाग जाता है। ऐसे में अपनी पॉकेट से दोनों पत्थर निकालने पर उसे उस बूढ़े आदमी की बात याद आती है कि किसी चीज़ को यदि आप दिल से चाहते हैं, तो उसे आपसे मिलाने में सारी कायनात मदद करती है। क्रिस्टल व्यापारी के यहाँ जुड़ाए पैसे। इसके बाद अपनी हिम्मत जुटाकर एक क्रिस्टल व्यापारी के यहाँ अपनी बुद्धि के दम पर वो स्थायी काम पा लेता है। इस तरह से उसके पास पिरामिड तक जाने के लिए पैसे जमा होने लगते हैं। व्यापारी जब उसके उद्देश्य के बारे में जानता है, तो वो भी उसकी मदद करने लगता है। काफ़ी पैसे जमा होने पर सैंटियागो पिरामिड जाने की योजना को छोड़कर घर लौटने का फैसला कर लेता है, ताकि वहाँ पर फिर से गरड़ी वाला काम शुरू कर दे। हालांकि अपने दिमाग को वो फिर से बदलता है और पिरामिड्स के लिए रवाना हो जाता है। फातिमा से मुलाकात। अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने के दौरान ऊंट चलाने वाले के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और अपनी ज़िंदगी के बारे में बताने के दौरान सैंटियागो को इस बात का एहसास होता है कि ज़िंदगी में सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है और भाग्य ने हर चीज़ की योजना पहले से बना रखी है। बीच में इन लोगों को आदिवासियों के बीच युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, तो किसी तरीके से बचते हुए सैंटियागो ओएसिस तक पहुंच जाता है। इस तरह सैंटियागो की मुलाकात फातिमा नाम की एक लड़की से हो जाती है और रोज़ाना दोनों का मिलना जुलना शुरू हो जाता है। दोनों बहुत ही नज़दीक आ जाते हैं। इसके बाद फातिमा सैंटियागो से खजाने तक पहुंचने के लिए कहती है। सैंटियागो की मुलाकात जब अल्केमिस्ट से होती है, तो सैंटियागो फातिमा के मिल जाने को खजाना मिलने के तौर पर बताता है, लेकिन अल्केमिस्ट उसकी इस बात को यह कहकर काट देता है कि पिरामिड से उसे फातिमा नहीं मिलेगी, इसीलिए फातिमा खजाना नहीं हो सकती। इसके बाद एक बार फिर से सैंटियागो अपने भाग्य के पीछे चलने का मन बना लेता है और आगे बढ़ जाता है। उसे फातिमा की याद तो बहुत आती रहती है, मगर अल्केमिस्ट उसे यही बताता है कि उसके भाग्य में यदि फातिमा का प्यार होगा तो वो उसे जरूर नसीब होगा। नाकामयाबी का डर। सैंटियागो खजाना ढूंढने की अपनी यात्रा पर तो जरूर निकला हुआ था, लेकिन जिंदगी के हर कदम पर अब उसे नए नए एहसास हो रहे थे। सैंटियागो को यह महसूस हो चुका था कि नाकामयाब होने का जो भय है
वो नाकामयाबी से कहीं बड़ा होता है। इस तरह से सेंटियागो का दिमाग धीरे धीरे शांत हो रहा था। इसी बीच सेंटियागो और अल्केमिस्ट आदिवासियों से घिर गए थे। सेंटियागो के बारे में अल्केमिस्ट ने उन लोगों को बता दिया कि वो उन्हें हवा बनाकर दिखा सकता है। ऐसा नहीं होने पर वे 3 दिन तक उसके अंदर जान ले सकते हैं। सेंटियागो की जीत। सेंटियागो इसकी वजह से बुरी तरह घबरा गया था, लेकिन अंत में उसने अपने अंदर की ताकत को पहचाना। ईश्वर ने उससे अपना जुड़ाव महसूस किया। अंत में उसने खुद को हवा में बदलकर सभी को दिखा दिया था कि और शर्त को जीत लिया था। थोड़ा आगे बढ़ने पर अल्केमिस्ट सेंटियागो को रास्ता दिखाकर अपनी राह पर चढ़ पड़ा। इधर सेंटियागो पिरामिड्स तक पहुंच गया, लेकिन वहां पर खुदाई के दौरान उसे कुछ नहीं मिला। अल्केमिस्ट में जो सोना सेंटियागो को विदाई के वक्त उपहार में मिला, कुछ लोगों ने आकर उसे छीन लिया। साथ ही उसकी जमकर पिटाई भी कर दी। हालांकि जाते वक्त उन लोगों ने चीफ ने सेंटियागो को अपने सपने के बारे में बता दिया कि स्पेन में एक चर्च है जहां पर कि साइमाकोर का पेड़ लगा हुआ है, वहां पर खजाना छिपा हुआ है। खजाने का एहसास। सेंटियागो को जब ये पता चला कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, वो इस चीज को समझ चुका था कि खजाना तो उसी जगह पर छिपा हुआ था, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही घुमावदार था। अपने भाग्य के पीछे यदि वो नहीं चला तो शायद उस खजाने तक वो नहीं पहुंच पाता, जो इस तरह उसकी अपनी एक ही जगह पर छिपा हुआ था। सेंटियागो को यहाँ पर फातिमा की खुशबू का भी एहसास हुआ और मैं आ रहा हूँ फातिमा कहते हुए उसने जोर से आवाज निकाली। और अंत में द अल्केमिस्ट नॉवल समरी को हिंदी में सुनने के बाद आपको ये समझ आ गया होगा कि भले ही हम कोई चीज़ बहुत आसानी से मिल सकती हो, लेकिन जब तक उस चीज़ तक पहुंचने का मार्ग मेहनत से भरा नहीं होता, तब तक उस चीज़ को पाने की असली खुशी हमें महसूस नहीं हो पाती। साथ ही ये कहानी हमें ये भी बताती है कि असल खजाना यानी कि असली ज्ञान तो हमारे खुद के अंदर छुपा हुआ है। जरूरत बस उसे पहचानने की और सही दिशा में इसका इस्तेमाल करने की है। तो दोस्तों, ये थी द अल्केमिस्ट की बुक समरी। दोस्तों, अगर आपको ये बुक पढ़नी है हिंदी में या इंग्लिश में, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। और साथ ही दोस्तों, अगर आपको फुल ऑडियो बुक भी सुननी है तो फुल ऑडियो बुक के चैनल का लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली समरी के साथ। धन्यवाद।